संबंधों का ज्ञान विज्ञान कैसा होना चाहिए? खटास, द्वेष आदि आदि खराब प्रकार के भाव क्यों पैदा होते हैं? अच्छे, मधुर, शांतिप्रिय, संवेदनशील संबंधों में अभाव क्यों बना रहता है? हर प्रकार के संबंधों में संवेदनशीलता हर समय, हर जीवन में धारित रहकर ही सभी संबंधों में मधुरता से भरी रहे, यानी संपूर्ण जीवन जगत अपने जीवन जीने के अर्थ भाव में लगातार हर जीवन में संवेदनशीलता की प्रचुरता धारित रहे, जोर जबरदस्ती धारण न करनी पड़े, यानी अर्थ भाव न्यायशील, ज्ञान विज्ञान से युक्त, नैसर्गिक, अस्तित्व सह अस्तित्व की अनुरूपता में, प्रकृति में विलीनता की धारणा से अर्थ भाव परिपूर्ण हो। संबंधों का ज्ञान विज्ञान जब ऐसा होगा, तभी संबंधों का ज्ञान विज्ञान मधुरमयी बना रह सकता है। पर अभी तक चारों तरफ जो भी दृष्टिगोचित हो रहा है, स्वाभाविक है कि संबंधों का ज्ञान विज्ञान खराब ही नहीं, बहुत खराब है। भविष्य की तरफ जैसे जैसे गति हो रही है, हर संबंध और भी खराब होते जा रहे हैं। यह सभी को स्पष्ट प्रमाणित दिख रहा है। अतः अभी तक हर संबंधों के अर्थ भाव में जीने का ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था बहुत खराब हो रखी है। जहां संबंधों का अर्थ भाव अन्यायकारी व बानसी हर संबंधों में संज्ञानता का अकाल पड़ा दृष्टिगोचित हो रहा है, या फिर यूं कहें कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार ही पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है। यानी यह अर्थभाव जंगली जाहिल गवार टाइप का, वनों वाली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसे अभी तक की सामाजिक व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस साबित हो रही है। भय बिन होए न प्रीति कहा गया है भूतकाल में। इससे समझ सकते हो कि कितना जाहिल गवार आर्थिक भाव है कि हम इस प्रकार के अर्थ भाव की आर्थिक संरचना पर अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को इस प्रकार के अर्थ के मूलाधार पर खड़ा किए हुए हैं। प्रथम संबंधों में अभी खटास क्यों पैदा हो रही है? संवेदनशीलता का अभाव क्यों बना हुआ है? प्रथम की अभी तक की सामाजिक व्यवस्थाओं में प्राकृतिक धारणागत संबंधों की कोई व्यवस्था नहीं हो रखी है। चूंकि एक ही माता पिता की वह उनके पुत्र पुत्रियों की प्राकृतिक धारणाओं में विभिन्नताओं को लिए हुए प्रकृति प्राकृतिक होती रहती है। यह प्रकृति की अपनी संरचना है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चूंकि हम सभी प्रकृति के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं। अतः हमारी व्यवस्था प्रकृति के परस्पर सहयोगिता की नहीं है, बल्कि उलटी है। दूसरा, हमारी आर्थिक संरचना बेहुदा गवार टाइप की खटपिट वाली तो है ही, ऊपर से तनाव, प्रतिस्पर्धा, अधिकतम जी तोड़ सामाजिक श्रम से प्रेरित है। डर, भय, असुरक्षा और हर प्रकार की चिंताओं से युक्त है, जिसके रहते हम सभी संवेदना को अच्छी तरह समझते हुए भी हम सभी संवेदनशीलता को मजबूरीवश निभा नहीं पा रहे हैं। अतः यह अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि कलंक शास्त्र है। इसकी आर्थिक संरचना न्यायशील, ज्ञान विज्ञान से युक्त, नैसर्गिक, प्रकृति के परस्पर सहयोगी नहीं है। तीसरा, सामाजिक श्रम की अत्यधिकता से किसी भी प्रकार के संबंधों को निभाने के लिए किसी के पास समय ही नहीं मिल पा रहा है। यानी हमारा जो पहला संबंध पति पत्नी का होता है, उसके लिए ही भी समय नहीं है हमारे पास। चौथा, उपर्युक्त तीनों से कई और प्रकार के हर जीवन में साइड इफेक्ट आते रहते हैं। अतः इन उपर्युक्त सभी समस्याओं का निपटारा एक सुखमय वैश्विक सामाजिक आर्थिक संरचना के अंतर्गत ही हो सकता है। जैसे अभी एक घर की परिवार के मुखिया की व्यवस्था होती है, जहां मुखिया अपने परिवार के हर सदस्यों को व्यक्तिगत तल पर कपड़े, जूते, मोबाइल आदि दे देता है। पारिवारिक तल पर अपने हर पुत्रों को बड़ा कमरा बनाकर दे देता है, और शेष भोजनालय व अन्य जितने भी सुख के संसाधन उसके पास मौजूद होते हैं, उन सभी को सामाजिक तल पर कर देता है। और घर का मुखिया घर के किसी भी सदस्य को वेतन नहीं देता है, यानी घर के अंदर मुद्रा विहीन व्यवस्था चलती है। अब धरा में करोड़ों परिवार की व बहुत सी सामाजिक व्यवस्थाओं की व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था के आदान प्रदान के लिए कुछ न कुछ हमारे पास होना चाहिए, चाहे वाटर सिस्टम हो या मुद्रा हो। एक का होना आवश्यक है, एक का होना आवश्यक। जब इसी एक घर की छोटी सी व्यवस्था को
धरा की एक व्यवस्था के रूप में कर दिया जाता है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम की थीम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, जहां संपूर्ण जीवन जगत के सुखी जीवन जीने के अर्थों के लिए इस धरा की एक वैश्विक सामाजिक व्यवस्था द्वारा किसी भी जीवन को वेतन न देकर व्यक्तिगत तल पर कपड़े, जूते, मोबाइल का प्रबंध कर देना, पारिवारिक तल पर बड़े बड़े घर दे देना और अन्य जितने भी सुख के संसाधन व्यवस्था में मौजूद होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से कर देता है। यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। ये देखे थे। अतः तो आइए वासुदेव कुटुंबकम के थीम से प्रेरित परिपूर्ण संपूर्ण जीवन दर्शन से उदित एक न्यायशील, ज्ञान विज्ञान से युक्त, नैसर्गिक, अस्तित्व सह अस्तित्व के अनुरूप, प्रकृति के परस्पर सहयोगी होकर परिपूर्ण रूप से प्रकृति में विलीनता की धारणा संपूर्ण जीवन जगत में धारित करती है। इस प्रकार की सुखमय वैश्विक सामाजिक आर्थिक संरचना की नींव पर खड़ी वैश्विक सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन करें, त्रुटि निकालें, भ्रम दूर करें, करावाएं और व्यवस्था को देश में लागू कर वैश्विक सामाजिक व्यवस्था के कर्णधार बने। बिग उस सामाजिक या नहीं तो अभी धारा में मौजूद जितने भी विदुषी विद्वान, वैश्विक सामाजिक चिंतन लोग, सभी तरह से बुद्धिजीवी पर पूर्ण लोग आगे आएं और आज तक की जितनी भी व्यापक स्तर पर समस्याएं हमको घेर ली हैं, बताएं कि कैसे इस समस्या का समाधान हो। चाहे वो आचार्य प्रशांत जी हो या कोई भी शंकराचार्य हो, आगे आएं और बताएं कि उनके पास क्या समाधान है। और यदि नहीं बताते हैं कोई समाधान, संपूर्ण समाधान का अवलोकन नहीं करते हैं, तो फिर आप संपूर्ण जीवन जगत से पूर्ण खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी सुखी जीवन जीने के अर्थों के लिए उपदेश प्रवचन देकर आम जनता की मुद्रा का शोषण कर रहे हैं। धन्यवाद सभी को।